हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में कल हम लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ड्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, उसी का पार्ट 2। तो हम लोग इन्फिनिटिव विद टू का यूज तो कर लेते हैं, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसमें हम लोगों को टू का यूज नहीं करना होता है, लेकिन हम लोग उसमें टू का यूज कर लेते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें बिना टू का यूज होता है। मीन्स हम लोग फुल इन्फिनिटिव का नहीं, बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। तो जैसे अभी हम लोग बेयर इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स इन्फिनिटिव विदाउट टू, इन्फिनिटिव विदाउट टू मीन्स कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ हम लोग फुल इन्फिनिटिव का ना यूज करके बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे मॉडल वर्ब्स, जैसे मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स कैन, could, may, might, should, would, must, इन सारे वर्ब्स के साथ हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे he can swim, he can swim। तो यहां हम लोग देखेंगे कि अगर ये स्विम है, ये बेयर इन्फिनिटिव है, मीन्स यहां हम लोग टू का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम ही कैन टू स्विम कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे जैसे देखिए, वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री। तो हम लोग यहां भी देख रहे हैं कि शुड के साथ हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हैं, बेयर इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हैं। मीन्स हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ, मॉडल वर्ब्स के साथ बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग लेट के साथ, हम लोग लेट के साथ बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे लेट मी गो होम, लेट हिम गो देयर। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि लेट के साथ हम लोग, जैसे यहां अगर टू को कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। लेट मी गो होम, गो के लिए यहां लेट के साथ हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, ना कि फुल इन्फिनिटिव का। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स। जैसे शी मेक्स मी लाफ, शी मेक्स मी लाफ। उसके बाद दे मेड मी वीप। तो ये अगर एक्टिव सेंटेंस है, अगर ये एक एक्टिव सेंटेंस है, हम लोग लिखते हैं कि शी मेक्स मी लाफ या शी मेक्स मी वीप, दे मेड मी लाफ, दे मेड हिम लाफ, दे मेड हिम वीप। तो हम लोग अगर एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव स्टाइल में लिखते हैं तो हम लोग उसके साथ बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। लेकिन ये इसी का हम लोग अगर पैसिव यूज करते हैं तो आई वॉज मेड वीप नहीं लिख सकते हैं, आई वॉज मेड टू वीप, आई वॉज मेड टू वीप। मीन्स अगर पैसिव में करना है, अगर पैसिव में लिखना है तो हम लोग टू का यूज करेंगे, मीन्स फुल इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। लेकिन अगर एक्टिव स्टाइल में यही चीजें लिखनी है हमें तो हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, वहां फुल इन्फिनिटिव का यूज हम लोग नहीं करते हैं। मीन्स विदाउट टू इन्फिनिटिव विदाउट टू का यूज करते हैं अगर एक्टिव स्टाइल में लिखना है होता है तो। लेकिन अगर पैसिव में लिखना है तो हम लोग इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, मीन्स इन्फिनिटिव विद टू का यूज करते हैं। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे कि नथिंग, बट और एक्सेप्ट के पहले अगर डू डज डिड का यूज हुआ है तो हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। अगर बट और एक्सेप्ट के पहले अगर डू डज डिड का यूज हुआ है तो हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स और सेंटेंसेस देखेंगे। अब हम लोग यहां देखेंगे कि बट या एक्सेप्ट के पहले डू डज डिड, बट या एक्सेप्ट के पहले डू डज और डिड का यूज हुआ है तो हम लोग इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे ही does nothing but play, they do nothing but play। मीन्स हम लोग यहां देख रहे हैं कि अगर बट के पहले डू डज या डिड का यूज हो रहा है तो हम लोग बेयर इन्फिनिटिव, यहां हम लोग ही डज नथिंग बट टू प्ले नहीं लिख सकते हैं। अगर टू प्ले हम लोग करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो ही डज डिड और डू के पहले, अगर बट के पहले डू डज डिड का यूज हो रहा है तो हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, मीन्स इन्फिनिटिव विदाउट टू का यूज करेंगे। अब अभी हम लोग देखेंगे कि हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रैदर, वुड सूनर के बाद बेयर इन्फिनिटिव मीन्स इन्फिनिटिव विदाउट टू, मीन्स इन्फिनिटिव
विदाउट टू मीन्स हम लोग हैड बेटर, हैड सुनर, हैड रेदर, वुड रेदर, वुड सुनर के बाद हम लोग बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज करते हैं। तो जैसे यहां देखिए, यू हैड बेटर कम नाउ, अच्छा होता कि तुम अब चले आते, अच्छा होता कि तुम अब चले आते। तो यहाँ हैड बेटर के बाद हम लोग टू का यूज नहीं कर सकते हैं, टू का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ हैड बेटर के बाद बेयर इन्फिनेटिव मींस इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज होता है, हैड बेटर। जैसे यू हैड बेटर देन, तो हैड बेटर नो सुनर हैड बेटर के बाद हम लोग देन का यूज करते हैं। तो अगर हैड बेटर देन भी रहे तो हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, या नो सुनर देन का भी यूज रहे तो हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। जैसे यू हैड बेटर गो देन स्टे हियर, यहाँ ठहरने की अपेक्षा अच्छा होता कि तुम चले जाते। तो हम लोग बेटर देन के भी, हैड बेटर देन के यूज वाले सेंटेंस में भी हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो हम लोग अब इन्फिनेटिव या नॉन फाइनाइट वर्ब्स को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि कहाँ बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है और कहाँ फुल इन्फिनेटिव का यूज करना है। फुल इन्फिनेटिव के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, और बेयर इन्फिनेटिव के बारे में अगर कुछ वर्ड्स हैं, अगर और कुछ वर्ब्स हैं जैसे फील, हियर, नो, ये सारे बेयर इन्फिनेटिव का यूज लेते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स उसके और भी देख लेते हैं। अभी यही हम लोग देखेंगे कि यदि एक्टिव स्टाइल के सेंटेंस में फील, हियर, सी, नोटिस, वॉच वर्ब्स का प्रयोग होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज हो तो बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है, मींस इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज होता है। जैसे ही हर्ड हर क्राई, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ही हर्ड हर टू क्राई का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, ही हर्ड हर क्राई का यूज हम लोग करेंगे। आई सॉ हर रन मींस बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, यहाँ टू का यूज नहीं होगा। द कोर्ट नोटिस्ड हिम अपीयर, तो यहाँ देखेंगे यहाँ हम लोग टू अपीयर का यूज नहीं कर सकते हैं, हम लोग यहाँ अपीयर का यूज करेंगे, रन का यूज करेंगे, क्राई का यूज करेंगे, मींस बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज करेंगे। अब हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में मिलते हैं आपसे। तब तक अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद डमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब सब्सक्राइब कर सकते हैं ग्रामर के सारे टॉपिक्स को देखने के लिए। उसमें हम लोगों ने टेंस, वॉइस नरेशन, आर्टिकल और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सारे कुछ डाला हुआ है मैंने। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।